एमएसएमई गरीब लोगों को, खास करके वैसे लोगों को जो हजाम हैं, वो रास्ता पर बैठ करके हेयर कटिंग करते हैं या शेविंग करते हैं, वैसे लोग जो भाई चर्मकार हैं, उसके लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नमित। देखिए, लोकसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन इस सत्र के बीच जीतन राम मांझी एक बार फिर सवाल के घेरे में आ गए। ये सवाल के घेरे में तब आए जब इनके मंत्रालय से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि जीतन राम मांझी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं और बिहार से सांसद भी हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी से इन तमाम क्षेत्रों से रिलेटेड सवाल पूछा गया कि क्यों बिहार में लघु उद्योग आज भी पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्यों उन तमाम लोगों को सहयोग नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो जीतन राम मांझी भी इस सवाल से बचने के लिए काफी अनोखे तरीके से इन सवालों का जवाब दिया है और कह दिया है कि 12 लाख लोगों को हम लोगों ने सुविधा पहुंचाई है और हमारा लक्ष्य है कि 30 लाख लोगों को 2028 तक सुविधा पहुंचाई जानी है। इसको लेकर जीतन राम मांझी ने जीएसटी से संबंधित भी कई सवालों का जवाब दिया है। तो एक बार आप खुद ही सुन लीजिए जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। जिसके लिए किसी ने नहीं सोचा था, प्रधानमंत्री ने ही सोच करके पीएम विश्वकर्मा योजना भी लाने का काम किया है और पीएम विश्वकर्मा में भी हम लोग इसी तरह से ट्रेड को अवगत करते हैं और लोगों को लाभान्वित करते हैं। महोदय, टारगेट हम लोगों का है कि 30 लाख लोगों को 2028 तक हम लोग लाभान्वित करेंगे। अभी 12 लाख लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं। तो कहने का मतलब जो प्रश्नकर्ता हैं उनका यही कहना है कि हम गरीब लोगों को किस तरह से आगे बढ़ावें, उनको कैसे पलायन रोकें, यही तो एमएसएमई का उद्देश्य है हुजूर, और इसी के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं और डाटा उनको बतलाया है। तो हम कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा उन्होंने क्वेश्चन के माध्यम से और हमारे सदन के माध्यम से बताना चाहते हैं आम लोगों को कि एमएसएमई गरीब लोगों को, खास करके वैसे लोगों को जो हजाम हैं, वो रास्ता पर बैठ करके हेयर कटिंग करते हैं या शेविंग करते हैं, वैसे लोग जो भाई चर्मकार हैं, वो चप्पल सीते हैं बैठ करके सड़कों पर, उसके लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से इन लोगों को भी किया कि हम 15,000 रुपया बिना सूद के एकदम दे देंगे ताकि आगे काम बढ़ो। तो कहने का मतलब हमारे एमएसएमई में ऐसे ऐसे अनछुए लोगों को, जिसको आज तक कोई बढ़ाने का काम नहीं किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी का कल्पना है और उसी के माध्यम से एमएसएमई में आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने किया। उनको धन्यवाद देते हैं और पुनः हम दोहराते हैं कि उनका ये सजेशन बहुत अच्छा है कि निकट भविष्य में इस संबंध में एक बैठक बुला करके, विशेष करके कोकण के संबंध में, महाराष्ट्र के संबंध में हम कोई ठोस निर्णय लेंगे। महोदय, जीएसटी की चर्चा की, सबसे पहले उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जहाँ तक एमएसएमई का संबंध है और एमएसएमई में छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स का काम होता है, इसमें जीएसटी का बहुत कोई महत्व नहीं होता है, जीएसटी उन पर लगता ही नहीं है। और रही बात इस चीज़ को आगे बढ़ाने का और उसके माध्यम से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात और फिर अन्य बातों की चर्चा किया, उसी के लिए तो हम पूर्व में अपनी बातों को कहा कि हम लोगों का ये उद्देश्य ही है कि गरीब लोगों को हर तरह से उनको जॉब दे करके आगे बढ़ावें। और बैंकों का जहाँ सवाल है हुजूर, हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 लाख रुपया तक के बिना बैंक गारंटी के, बिना सूद के हम लोग लोन देते हैं ताकि वो आगे बढ़े। 2 लाख जब होता है तब फिर बैंक गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ 4% सूद पर उनको आगे का काम करने के लिए बात देते हैं। तो उसमें जीएसटी का जहाँ तक सवाल है बहुत मिनिमम नॉमिनल लगता है, जिससे कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कोई दिक्कत नहीं हो और उनको हम फैसिलिटेट कर सकें ताकि अपना उद्योग को आगे बढ़ावें और अपना अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें। महोदय, यही इसका हमारा कहना है जवाब। तो आपने सुना कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के मिनिस्टर जीतन राम मांझी ने किस तरीके से तमाम उन रोजगारों के बारे में बात किया है कि किस तरीके से लोगों को सहायता मिल रही है और जो मीडियम इंटरप्राइजेस में जो भी उद्योग लगाए जाते हैं, उन उद्योग से रिलेटेड चीजों पर जीएसटी नहीं लगती है क्योंकि वो कम बजट का इंडस्ट्री होता है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने जीएसटी से संबंधित सवालों का जवाब दिया और साफ साफ कह दिया कि 12 लाख लोगों को सरकार ने सुविधा मुहैया करवाई है और हमारा लक्ष्य है कि हम 30 लाख लोगों को आने वाले टाइम में सुविधा मुहैया करवाएंगे। और बिहार के उन तमाम छोटे मोटे उद्योग करने वाले लोगों का भी जिक्र जीतन राम मांझी ने किया था। इस तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव सिटी। आपको धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।